परमेश्वर के अभिषेक नाम से आप सब लोगों का स्वागत है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग परमेश्वर के भवन में एक आदर और सम्मान के साथ आए और उसको पहला महत्व देने का सोचा आज रविवार के दिन कि हम आज परमेश्वर के भवन में जाएंगे। कृपया करके जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो कृपया करके बंद कर दें ताकि हम कलाम को, परमेश्वर के कलाम को शुरू कर सकें। तो सभी लोग अगर अपने जरूरी काम कर चुके हैं तो हम कलाम को शुरू कर लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सबका एक बार फिर से स्वागत है परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के अभिषेक नाम से। और आप लोगों ने पहला स्थान परमेश्वर को दिया और परमेश्वर के भवन में पहुंचे, इसलिए मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और परमेश्वर के नाम से भी आप लोगों का स्वागत है। दूसरा पत्रस, हम तीसरे चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, है ना। और ये दूसरा पत्रस किसने लिखा है? दूसरा पत्रस और पहला पत्रस किसने लिखा है? पौलुस प्रेरित ने लिखा है, पत्रस ने लिखा है, या यीशु मसीह खुद ने लिखा है? कंफ्यूजन में क्यों? कॉन्फिडेंस से आंसर दो। पत्रस ने लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हे प्रियो, आप में अब मैं तुम्हें इस दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हें शुद्ध मन को उभारता हूं। हालेलुया। शुद्ध मन को उभारा जा सकता है, यानी कि इंकरेज किया जा सकता है। और जो शुद्ध मन नहीं है उनको हम उभार नहीं सकते हैं जल्दी जल्दी। जो शुद्ध मन नहीं है उनको हम जल्दी जल्दी उभार नहीं सकते, क्योंकि उनके मन में पहले से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वो सोचते रहते। हालेलुया, हालेलुया। कृपया करके केवल इधर ही ध्यान दें, ठीक है। बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। अगर इधर ध्यान देंगे तो आपको भी जल्दी समझ लगेगी, मुझे भी समझाने में दिक्कत नहीं होगी। जो शुद्ध मन है उनको उभारा जा सकता, जो शुद्ध मन नहीं है और केवल जो कि कुछ ना कुछ गलत पकड़ने के लिए ही घूम रहे हैं, वो शुद्ध मन, उनको उभारा नहीं जा सकता। लेकिन जो शुद्ध मन है, जो चाहते हैं कि परमेश्वर के भवन में मैं आ जाऊं, परमेश्वर मुझे किसी ना किसी से उभार के भेज, है ना। तो परमेश्वर आपको उभार के ही भेजेगा, आपको इंकरेज करके ही भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। हालेलुया। इस वर्ष के साथ में आप सभी लोगों को उन आयतों को और उन बातों को याद करने के लिए कह रहा हूं जो कि भविष्यवक्ताओं ने, जो सच्चे भविष्यवक्ताओं हैं, तो उन्होंने, आगम वक्ताओं ने आपके जीवन में कुछ ना कुछ जो बोला था, उन बातों को याद कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उन बातों को याद कीजिए और सोचिए कि उस डायरेक्शन में मैंने चलने के लिए क्या पहला कदम उठा दिया है कि नहीं उठाया है? हाँ, उस डायरेक्शन में चलने के लिए, उस मार्ग पे चलने के लिए क्या मैंने वो पहला कदम उठा दिया कि नहीं उठाया है? बहुत सी मरतबा क्या होता है कि बहुत सारी भविष्यवक्ता, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोल दी गई होती, लेकिन हम वहीं के वहीं रहते, टस से मस नहीं होते। परमेश्वर बार बार उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा आपको वो चिता क्यों रहा है? वो इसलिए चिता रहा क्योंकि सबसे पहले वो आपको प्रेम करता, और दूसरी बात, उसने आपको चुना है। हालेलुया। क्योंकि वो आपसे प्रेम करता और इसलिए उसने आपको चुना है कि उसके बड़े कार्य को आप अंजाम दे सको। हालेलुया। ये कोई छोटी बात नहीं है। हजारों करोड़ों की जनसंख्या के बीच में से परमेश्वर एक व्यक्ति जो कि उसका कार्य करेगा उसको बनाता। हालेलुया, हालेलुया। सबसे डिफिकल्ट
जॉब अगर कहें, कोई कोई कहता कि ये पास्टर वाली जॉब तो सबसे इजी जॉब है। मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा अगर सही रीति से जो कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जॉब है। 10-15 विश्वासियों की भी सारी जरूरतें, उनके लिए प्रार्थना और उनके लिए सच्चे मन के साथ पूरा करना आसान नहीं होता। और जब और हो जाते लोग, और औरों के लिए भी परमेश्वर उतना ज्यादा बोझ दे दे के प्रार्थना करता, उनके अपने लिए कई बार उतना समय नहीं रहता, अपनी जरूरतों के लिए पूरा करने के लिए समय नहीं रहता, लेकिन फिर भी परमेश्वर के नाम से जब उनको निकाल दिया जाता, बहुत सारी गवाहियों के द्वारा दुनिया से अलग कर दिया जाता, तो वो काम आसान नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें परमेश्वर के दास दासियां करते रहेंगे, लेकिन कई बार उस बातों का कोई भी धन्यवाद नहीं होता। मैं तो कहता हूं केवल आप परमेश्वर का धन्यवाद दें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक कोई हल्की सी मिस्टेक, कोई गलती हो जाती, तो उसके लिए सब लोगों को बताने के लिए हम पीछे नहीं हटते कि पास्टर ने या पास्टरानी ने ऐसा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत डिफिकल्ट जॉब है, और फिर आपको पता भी लग जाएगा कि किसी ने ऐसे बोला है, और फिर आपको कॉल आएगी पास्टर जी प्रार्थना करनी उसी व्यक्ति के लिए, और आपको उतने ही बोझ से फिर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आप तब कर सकते जब आपके जीवन में परमेश्वर का वो प्रेम और वो संयम, वो धीरज और वो सारा स्वभाव परमेश्वर का जब हमारे बीच में उभरता जाता, तब हम ये कार्य कर पाते। अगर ना हो तो ऐसा नहीं हो पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना कर पाएंगे जो लोग आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें, आपको थैंकफुल हैं और परमेश्वर के भी थैंकफुल हैं, केवल फिर तो आप उन्हीं के लिए प्रार्थना कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे मर्तबा उन लोगों के लिए भी प्रार्थनाएं करनी पड़ती जो कि आपको पता है कि आपके पीठ के पीछे वो कुछ अच्छा नहीं बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, परमेश्वर की बाइबल में कभी भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जो पीठ के पीछे बुरा कर रहे हैं उनके लिए तुम प्रार्थना ना करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में ऐसा नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यूं जरूर लिखा हुआ कि जो तुमसे नफरत करते उनको फिर भी आशीष दो। हालेलुया, फिर भी आशीष दो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में सही रीति से चलना कोई आसान कार्य नहीं है, और जब आप ऐसा करते तो परमेश्वर अपने आप से आपकी सुधि और उसकी सुधि भी लेता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और नीति वचन में लिखा गया कि अगर ऐसा हो जाए और उसकी सुधि परमेश्वर ले रहा हो और आप वहां पे पहुंच जाना खुश हो जाए, वो भी आपको अलाउड नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है कि फिर ऐसा ना हो कि उसको मैं दंड दे रहा हूं तेरी वजह से और तू बड़ा खुश हो रहा है, देखा मेरे साथ ऐसा किया था, इसको ए हो गया। तो परमेश्वर कहता है कि उसका पलटा भी तेरे साथ वापस आ सकता है। इसलिए परमेश्वर को परमेश्वर का कार्य करना दे, जो हमारा कार्य हो हम उसी रीति से करते जाए जिस हिसाब से परमेश्वर ने बताया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसके नक्शे कदमों पे चलना कोई आसान बात नहीं हो जाती। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अंत के दिन, हालेलुया, कैसे लोग आएंगे? पहले हमें पता लगा कि झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, पिछले सप्ताह हमने पढ़ा। अभी हमें पता क्या लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग आएंगे जो हंसी ठट्ठा करने वाले हैं। मेरे प्रियो, ये लोग पता कैसे हैं? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता, घंटों घंटों ही हा हा करते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन अगर मैं 10 मिनट बोलूं तो उनको कोई ना कोई काम याद आ जाएगा और वो वहां से कट के कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करेंगे। ये कौन सा स्वभाव है? हंसी ठट्ठा करने के लिए उनके साथ बैठे रहो, वो सारे काम भूल के वो करते रहेंगे। लेकिन जब परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की दुआ, प्रार्थना, बाइबल में से अभी कुछ पढ़ लें, बहुत मनोरंजन हो गया, अब बाइबल में से कुछ पढ़ लें,
और फिर बोलेंगे पास्टर साहब जल्दी से करिए, हमें ना कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है, जल्दी से कीजिए प्रार्थना। हाँ कर लीजिए पास्टर जी, जैसे वो हम पे आसान कर रहे हैं कि हमने प्रार्थना कर दी तो आप हमारे साथ बैठ के बहुत बढ़िया काम हो गया। हंसी ठट्ठा 2-2, 3-3 घंटे चलता रहेगा, कभी समय भी याद नहीं आएगा। लेकिन वचन के समय आधे घंटे से ज्यादा परमेश्वर ने के दास ने कुछ प्रचार कर दिया तो खड़ी याद आएगी, यार आज पास्टर साहब तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, क्या हो गया, कहीं से परेशान होके आए लगते हैं। बहुत सारी ऐसी बात। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बिना किसी अपने मन में बात रख के परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए परमेश्वर के दासों को बोला होता है। आपकी सिचुएशन घर में कुछ भी चल रही हो, कहीं से भी आर्थिक दिक्कत चल रही हो, किसी कलीसिया वाले के साथ कोई भी दिक्कत चल रही हो, लेकिन आपने तो वो करना है क्योंकि परमेश्वर ने आपको यहाँ पे खड़े होने के बोलने के लिए बोला है, कुछ भी और नहीं मिले। हालेलुया, हालेलुया। अपने माइंडसेट को पहले से बनाकर नहीं आते है ना, हम कई बार सोचा भी नहीं होता कि परमेश्वर कौन सा उदाहरण यहाँ पे खड़े होकर मुझे याद दिलवा देगा, सोचा भी नहीं होता। लेकिन परमेश्वर, ताकि आप लोग उस चीज से आशीषित हो जाएं और परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ जाएं, इसलिए परमेश्वर उन चीजों को बुलवा देता। हालेलुया, है ना। हम जब दुआ प्रार्थना करते तो परमेश्वर से क्या प्रार्थना करते, परमेश्वर बोलने वाला मैं ना हूं, लेकिन तेरी आत्मा मुझ में से होकर बातचीत करे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर मैं बोलने वाला होऊंगा तो शायद मैं भेदभाव कर जाऊं, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा मुझ में से होकर बातचीत करेगी तो क्या होगा, फिर परमेश्वर की आत्मा ही बातचीत करेगी, जो कि भेदभाव नहीं करती। लेकिन जिस व्यक्ति को जिस तरह का वचन चाहिए, वो वचन को बिना किसी उसके बोलना है। हालेलुया। तो अंत के समय पे ठट्ठा करने वाले बहुत सारे लोग आएंगे ना, और आएंगे तो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। एक तो ठट्ठा करते हैं और अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलना चाहते हैं। ये अंत के दिनों का वो है। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता, जिन देशों को आप लोग कहते हैं ना कि बहुत ये क्रिश्चियन देश हैं, इन देशों में चर्च खाली होते जा रहे हैं, पता है आपको, क्योंकि लोगों ने अपनी अभिलाषाओं पे चलना शुरू कर दिया। ज्यादा यूके, लंदन, ये ऐसी जगहों पर, है ना, कई बार हमें कॉल्स आती कि उस चर्च में पादरी चाहिए, वहां पे आप जाइए वहां पे, क्योंकि ना तो वहां पे पादरी है, ना पे कलीसिया, ईंटों का एक घर बना हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा एक चर्च नहीं, पता नहीं कितने चर्च। हालेलुया। क्यों? क्योंकि लोगों ने ठट्ठों में और अपनी अभिलाषाओं में अपना समय गुजारना शुरू कर दिया। हम कह रहे हैं कि ये देश शायद क्रिश्चियन देश है, लेकिन यहाँ पे भी अभी परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत ज्यादा करीबी से कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चर्चेस ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा लोग नहीं जा पा रहे, क्योंकि अपनी अभिलाषा, बुद्धि इतनी बढ़ गई, अपनी खुशी के लिए सब जगह कुछ करना चाहते हैं। शॉर्ट खुशी, जो नशा देता है ना, शॉर्ट खुशी देता है, थोड़ी देर की खुशी देकर उसके बाद पता लगता है कि हमारा पॉकेट खाली हो चुकी है। हालेलुया। कहते कि जो नशा करने वाला वो ऐसा होता कि एक पैग पीने के बाद फिर दोबारा इतना ज्यादा पी लेता और उसके बाद सो जाता और उठता इसलिए कि ताकि और ज्यादा कुछ पी पाए, उससे बाहर ही नहीं आना चाहता। इस तरह की हालत में लोग रहना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई को जानना नहीं चाहते। कहते सच्चाई बहुत बुरी होती है। कोई लोग कहते कि सपनों में ही रहना उनको पसंद है, क्योंकि सच्चाई तो बहुत
डिफिकल्ट है, मुश्किल है ना। तो सच्चाई में हमें अपने परिवार का ध्यान भी रखना पड़ेगा। ध्यान रखने के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। जरूरतें पूरे करने के लिए अगर किराए का घर है तो किराए का घर भी देना पड़ेगा, उसका कर भाड़ा भी देना पड़ेगा। लेकिन सपनों में ये सारी चीजें नहीं होती है ना, तो कई लोग सपनों में जीना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चौथी आयत, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसे कि आरंभ में था। हालेलुया। ये अंत के दिनों की हम बातें करें तो ठट्ठा करने वाले लोग होंगे और अपनी अभिलाषाओं के बीच में चलने वाले लोग होंगे, और कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि परमेश्वर ने तो बोला था कि वो दूसरा आगमन उसका हो जाएगा, उसकी प्रतिज्ञा कहाँ गई, वो तो आया ही नहीं अभी तक दोबारा। परमेश्वर यीशु मसीह तो आया ही नहीं दोबारा। मेरे प्रियो, अगर वो अब तक नहीं आ रहा ना, ये हमारे फायदे की बात है, क्योंकि परमेश्वर चाहता कि हम और ज्यादा संवर जाएं, और ज्यादा सुधर जाएं, और फिर हम परमेश्वर के राज्य में जो नहीं भी जा सकते ज्यादा से ज्यादा लोग जा सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कहते हैं कि सब कुछ वैसे का वैसे जैसे सृष्टि के आरंभ में था। सृष्टि के आरंभ में जैसा था वैसे का वैसा ही है। वह तो जानबूझकर यह भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल से बनी और जल में स्थिर है। हालेलुया। कहते प्राचीन काल में ये बातों को तो जानते कि परमेश्वर ने दूसरे आगमन का वायदा करा, लेकिन इस बात को क्यों नहीं जान रहे कि ये परमेश्वर की वजह से ही पृथ्वी को उसने स्थिर कर दिया है जल के ऊपर। हालेलुया। जल के ऊपर परमेश्वर ने पृथ्वी को स्थिर कर दिया ताकि मैं आप सूखी भूमि पर रहकर अपना जीवन बसर कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया था, है ना। एक समय पे परमेश्वर ने जल में डुबोकर पृथ्वी को नष्ट किया था, याद है ना हमें, है ना। जब पहले सारी सृष्टि को खत्म किया था। हमने अभी थोड़ी देर पहले जब हम सवाल जवाब कर रहे थे तो वहां पे हमने क्या सीखा था कि नूह और उसका परिवार केवल बचा था। बड़ा प्रलय आ गया था और उसमें सभी लोग डूब गए थे, केवल नूह और उसका परिवार और दो जोड़ी जानवर, जिसको नूह को परमेश्वर ने नूह को जिसको बोला था कि अंदर उस किश्ती में बिठाओ। जल प्रलय के द्वारा तब पृथ्वी नष्ट हो गई थी। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं और वह भक्तहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसा ही रखे रहेंगे। मेरे प्रियो, पहली बार परमेश्वर नष्ट कर चुका जल प्रलय के द्वारा, लेकिन अब कब होगा, किस तरह से होगा, आग के द्वारा। तो कहते हैं कि इसी तरह से इसलिए रखे गए ये सारी चीजें ताकि अब जब भक्तहीन, जो कि परमेश्वर के भक्तहीन मनुष्य हैं, उनका जब न्याय होगा तो तब वो आग उनके ऊपर आएगी। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया। अगर हम इस बुद्धि और एक सोच से बाहर चले जाएं ना, तो तब आपको पता लगेगा एक टाइम जो होता है उसको परमेश्वर एक जगह पर ठहराने वाला परमेश्वर, ठीक है। और वहां पे परमेश्वर के वहां पे एक दिन 1000 वर्षों के बराबर है, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है ना। तो परमेश्वर इस तरह का हमारी सोच और बुद्धि से बाहर सोचने वाला परमेश्वर है, जिसने सूरज, चंद्रमा, आकाश, कितने सारे ग्रहों को उनकी जगहों पे टिका दिया। अपने अपने कहां पे किसी ने घूमना है, कहां कहीं पे रहना है, उसको उसी रीति से कर दिया। वो परमेश्वर कितना बड़ा बुद्धिमान परमेश्वर होगा। हालेलुया। जिसको हम एक दिन मिलेंगे और जो भक्त लोग हैं वो
परमेश्वर के पास जाकर जब परमेश्वर उनके पास जाएंगे तो परमेश्वर उनको कहेगा कि बहुत अच्छे मेरे विश्वास योग्य दास, तेरा स्वर्ग राज में प्रवेश है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात मुझे जब मैं ये वचन तैयार कर रहा था मुझे याद आई, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग ये सोच चुके हैं कि स्वर्ग और नरक का न्याय तो यही हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो हमने स्वर्ग का क्या करना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, ये समय केवल 70-80 बरस का है, और जो अनंत काल का जीवन है वो अनंत है, उसकी कोई लिमिट नहीं है ना। और यहाँ का समय भी अगर हम परमेश्वर को साइड पे रख के भी चलाते हैं तो वो हमारी अपनी वजह से है, वो परमेश्वर की वजह से नहीं है। अगर परमेश्वर को साथ लेके चल रहे हैं तब वो हमारे कार्यों में मदद और सहायता और हमें वो बुद्धि और ज्ञान देता। मांगने वालों को परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, जो मांगते ही नहीं और ये सोच के चले हुए हैं कि अपने दिमाग से सब कुछ करेंगे, तो वो अपने ही हिसाब से अपने स्वर्ग नरक को डिसाइड कर चुके हैं यहीं पर। हालेलुया, हालेलुया, है ना। कुछ लोग बाइबल को नहीं मानना चाहते और वचन के अनुसार नहीं चलना चाहते और कहते हैं कि स्वर्ग नरक तो है ही नहीं, जो कुछ भी है यहीं पर है। और वो कई लोग ऐसी चीजों को यहाँ पर भोग भी रहे हैं, क्या सोच के कि मुंह में वो शब्द दिए गए उनका गलत उच्चारण कर करके यहीं पे ही सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब वो न्यायकर्ता हमारे सामने आएगा और हमें वो जो चीजें जो कि छिपे हुई जगह पे भी करी हुई हैं, वो भी उसकी भी वीडियो हमारे सामने जब दिख जाएगी तो वो दिन कैसा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे, है ना। ये हो गया 9वीं आयत। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और यहाँ चाहता है कोई नष्ट ना हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रियो, परमेश्वर दूसरा आगमन जो उसका होना है, जब वो परमेश्वर चुने हुओं को अपने पास लेकर जाएगा, उसमें डिले क्यों आ रहा है? इसी वजह से कि मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत सारे लोग मन फिराएं और परमेश्वर की नजदीकी में पहुंच जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। तो क्या जब इकलौते पुत्र को ही भेज दिया, क्या कोई अच्छी चीज को आपसे परे रखना चाहता है? वो नहीं रखना चाहता। वो नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नरक में जाए। मेरे प्रियो, नरक तो गिराए हुए फरिश्तों के लिए बनाया गया था, मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया था। लेकिन उसकी बाउंड्रीज को बड़ा करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग वो गिराए हुए फरिश्तों के पीछे लगकर उन्हीं के जैसा स्वभाव रखने लगे, उन्हीं के अनुसार चलने लगे। इस वजह से उनको स्वर्गराज में उनके लिए जगह नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। उसके दिए हुए मार्ग पर जो हम चलते तो परमेश्वर हमें वो रास्ता देता जिससे हम स्वर्गराज तक पहुंचने के अधिकारी हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जब आज इन वचनों को हम सुनते तो अपने मनों को कठोर नहीं कर लेना है, लेकिन विश्वास के बीच में अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के बीच में अपने आप को बढ़ाना है। परमेश्वर धीरज धरे हुए है, वो धीरज धरे हुए है ताकि बहुत सारे लोग बचाए जा सके। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। मेरे प्रियो, ऐसा समय आने वाला है ना। अभी तो परमेश्वर बहुत ज्यादा धीरज के साथ, क्योंकि उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को आपके जीवन में वो लेकर आया ताकि आप लोग उस प्रेम के बीच में उसको स्वीकार करें। अनुग्रह लेकर आया हमारे, और अनुग्रह के बीच में अभी बहुत सारे लोगों को एकदम से दंड नहीं मिल रहा है। परमेश्वर धीरज धरे हुआ है,
धीरज धरे हुए हैं, लेकिन एक समय आएगा जब वो आग परमेश्वर की सब पर उंडेली जाएगी, और उससे पहले हम अपने आप का मन फिराकर परमेश्वर के योग्य बन जाएं, ताकि जब उसकी तुर्री फूकी जाए तो हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उठाए जाएं, है ना। तो कौन कौन उस बड़े ट्रिबुलेशन, वो महाकाल जो आने वाला है, उसके बीच में रहना चाहता है? यहीं पे कौन रहना चाहता है? मैं तो नहीं रहना चाहता, मैं तो परमेश्वर के साथ उठाया जाना चाहता हूं, है ना। उसके लिए हमें परमेश्वर के दिए हुए मार्ग पर चलना होगा, और उसकी दी हुई आज्ञाओं पर हम, है ना, चलाते रहे। हम अपने बच्चे से कहें कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और उसको परमेश्वर की आज्ञाकारिता जो कि उसको स्वर्ग तक, अनंत काल के जीवन तक पहुंचाती है, वो सिखाए ना, क्या फायदा हमारा, है ना। बच्चे को हर एक अच्छी चीज ला के देनी है, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं सिखा रहे, परमेश्वर के अनुसार जीना नहीं सिखा रहे, तो मेरे प्रियो, अगर मैं कठोर शब्दों में बोलूं तो आपसे बड़ा दुश्मन अपने बच्चे का कोई भी नहीं है, क्योंकि आपने हर एक चीज देके उसको परमेश्वर से तो दूर कर दिया, परमेश्वर के नजदीक करने के लिए आपको रखा गया था। हालेलुया, हालेलुया। ये माँ बाप को मैं बोलना चाहता हूं, ये आपको परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, उसकी नजदीकी में बढ़ाने के लिए कम से कम अपने बच्चों को, है ना, हम दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं, अपने बच्चों को तो पहले बताएं कि वो लोग परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़कर उसके स्वर्गराज में प्रवेश कर दें। ये आपका अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रेम होगा। हालेलुया, हालेलुया। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोतना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गुण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी को आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की थी, बागे अदन में धार्मिकता परमेश्वर की वास किया करती थी, उसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, जिस चीज की जरूरत होती थी उसको वहीं पे उपलब्ध हो जाती थी। कुछ भी फल फ्रूट खाता था, कुछ भी घूमता था, उसको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन पाप के कारण उस पर यह शाप आ गया, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा तब तक उसको खाने का अधिकार नहीं। अब तब से लेकर अभी तक चलती जा रही है, लेकिन परमेश्वर फिर दोबारा वहीं पे लाना चाहता है, जब आपको इन सारी चिंताओं से परमेश्वर मुक्त कराकर अपने ही और ध्यान लगाना चाहता है। हालेलुया। जब आपको पगार नहीं मिलेगी, मेरे ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए, मेरे मालिक ने पैसे इतने महीने के रोक लिए, ये सारी दिक्कतों से दूर हो जाओगे। जो कुछ परमेश्वर से मांगोगे सभी के तभी मिल जाएगा। एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी की परमेश्वर रचना आपके साथ करना चाहते हैं। हालेलुया। उसमें परमेश्वर के धर्मी जन होंगे, परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लोग होंगे। मेरे प्रियो, वो बातें परमेश्वर का वचन कहता कि ना हमारी आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना हमारे मस्तिष्क में अभी तक उभरी हैं, जो बातें परमेश्वर ने उन लोगों के लिए रखी जो उसको प्रेम करते हैं। हालेलुया। मैं अगर कहूं मैं परमेश्वर से प्रेम करता, परमेश्वर से प्रेम करता और उसकी आज्ञाओं को ना मानूं, तो मैं वैसा बच्चा हूं जो अपने बाप के पास केवल तब जाता जब मुझे कोई जरूरत है, उसकी आज्ञा को नहीं मानता। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालना शुरू करें, है ना। लेकिन परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा हुआ, ऐसा ना हो कि तुम सुनकर भी अनसुना करते जाओ। उन बातों को एक बार फिर से मैं आपको चाहता हूं कि आप याद करें। परमेश्वर के दासों ने आपके जीवन में जो आगमबाणी करी, भविष्यवाणियां करी, उन बातों को आज हम याद करें। याद करें कि उसकी और हमने क्या एक भी कदम आज तक बढ़ा पाए कि नहीं बढ़ा पाए। अगर बढ़ा पाए तो कितने कदम बढ़ा पाए, बाकी चीजों के लिए हम कितने कदम बढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, जिस चीज को हम बलवान करते जाते हैं वो बलवान होती जाती है। जिस चीज को हम फूड देंगे
वो स्ट्रांग होती जाएगी। अगर शरीर को बहुत ज्यादा खाना खिलाएंगे तो शरीर स्ट्रांग होगा। अगर आत्मा को बहुत ज्यादा खाना खिलाएंगे, आत्मा का खाना क्या है? प्रार्थना, वचन, तो वो स्ट्रांग होएगी। प्रेज द लॉर्ड। आज हम केवल क्या शरीर के लिए काम कर रहे हैं, अपनी आत्मा के लिए भी कार्य कर रहे हैं। शरीर यही रह जाएगा क्योंकि नाशवान है, और आत्मा वहां पहुंचेगी। प्रेज द लॉर्ड। हमारे को नए शरीर दिए, अविनाशी, जो कि नाश ना होने वाले शरीर दिए जाएंगे, जो स्वर्ग में हम पहन के घूमेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम किस चीज के लिए कार्य कर रहे हैं? आजकल अपने जो हमें बच्चे दिए उनका ख्याल रखना जरूरी, परिवार दिया उसका ख्याल रखना जरूरी, लेकिन इन सारी चीजों को तो ख्याल रखना ही है, लेकिन एक और चीज का बहुत खास ख्याल रखना है, अपनी आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। जैसे मैं बता रहा था कि बहुत अच्छी बातें हैं कि जब हमें पता लगे कि आत्मिक गवाहियां आ रही है कि मैं आत्मा में इन बातों को सुन रहा हूं। इसलिए हे प्रियो, जबकि इन बातों को आज देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो तुम्हें मिला है, वैसे ही अपने सब पत्रियों में भी इस बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। हालेलुया, हालेलुया। और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते जाते हैं। हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जब परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी गई है, बहुत जबरदस्त बात है, इस वचन में से एक भी बिंदु इधर का उधर कोई भी नहीं कर सकता। कोई बड़े से बड़ा भविष्यवक्ता, बड़े से बड़ा प्रचारक इस वचन को इधर का उधर नहीं कर सकता, लेकिन जो खींच तान कर अपने अनुसार उस वचन को जब बना लेते तो क्या हो सकता? अपने लिए ही हम परमेश्वर की उसको लेकर आ रहे हैं, आग को अपने ऊपर लेकर आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जरूरी है कि हम परमेश्वर के अनुसार चलने की बात जोते जाएं। मेरे प्रियो, हमने जो सीखा आज, अंत के दिनों में क्या होगा, उस बात को आप जरूर याद रखिएगा, है ना। प्रेज द लॉर्ड। बहुत यादगार के साथ कि ठट्ठा करने वाले आएंगे, अपनी ही अभिलाषाओं के पीछे जो चलते रहेंगे, वैसे लोग आएंगे। झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षकों के बारे में हमने पिछले चैप्टर में सीखा, और बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि परमेश्वर का आगमन अभी तक नहीं आया। इन बातों के बारे में सीखा, और इस बारे में सीखा कि परमेश्वर केवल धीरज धरे हुए है ताकि बहुत सारे लोग उसकी करीबी में आ जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन सारी बातों पे गौर करते हुए एक बात का और मैंने आपको गौर करवाया कि जो जो भविष्यवाणियां आपके जीवन में परमेश्वर के किसी दास ने, सच्चे दास ने की हैं, उनको भी हम याद आ जाए और उसकी और कितने कदम बढ़ाए हैं, उस बात को याद करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें।